ये देखो पहले नंबर 0 से हम कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, तो 100 वाला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका कितना होता है, 32 होता है। 32 से कितना होता है, 212 होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। इसका नाम क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड कहते हो ना, इसको क्या कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। ये 0 से कितना होता है, 80 होता है। ये डिग्री क्या होता है, र्यूमर होता है। ये 273 केल्विन का नाम सुने हो। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दोगे तो क्या होता है केल्विन में। 5 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर तुमको केल्विन में बनाना होगा तो क्या करते हैं, 5 में 273 जोड़ देते हैं ना। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड का जो 0 है वह केल्विन में क्या होता है, 273 होता है। और तब ये कितना होता है, 373 होता है। ये केल्विन में होता है। इस चारों स्केल को बना लो तो पहले इस तरह। ऊपर वाला क्या होता है, उच्चतम बिंदु कहलाता है। नीचे वाला क्या कहता है, निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। ये क्या लिया जाता है, जल का क्वथनांक का नाम सुने हो ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जल का इसको कहते हैं, जल का
क्वथनांक कहते हैं। तो कहने का मतलब कि पैमाना बनाते समय क्या लेते हैं, दो स्थिर बिंदु लेते हैं। एक स्थिर बिंदु को हम उच्चतम बिंदु कहते हैं और एक स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, निम्नतम बिंदु। जो उच्चतम बिंदु होता है ना वो जल का क्वथनांक होता है, और जो निम्नतम बिंदु होता है जल का जमाव बिंदु, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, निम्नतम बिंदु। इतना जानकारी है ना। पानी क्यों इसको कहा गया है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, खौलने लगता है। कहने का मतलब ये अवस्था परिवर्तन से है। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा ना तो क्या होगा, बर्फ पिघलना शुरू करके क्या होगा, पानी बन जाएगा। वहाँ पर जब जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पानी क्या होगा, खौलने लगता है। खौल कर वाष्प बनेगा। जब तक वाष्प बनता रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पानी का ताप नहीं होगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं, उच्चतम बिंदु। इसलिए इसको क्या कहते हैं, निम्नतम बिंदु। हो गया। इसमें लिखना शुरू कीजिए। ताप का पैमाना बनाते समय, नीचे लिखो, ताप का पैमाना बनाते समय दो स्थिर बिंदुओं को, ताप का पैमाना बनाते समय दो स्थिर बिंदुओं को लिया जाता है। दो स्थिर बिंदुओं को लिया जाता है। एक स्थिर बिंदु जल का, एक स्थिर बिंदु जल का जमाव बिंदु होता है। एक स्थिर बिंदु जल का जमाव बिंदु होता है। जिसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। लिखा है ना, जिसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। अंग्रेजी में लिख दो, जिसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। लिखा गया है, जिसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। जिसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। दूसरा स्थिर बिंदु जल के क्वथनांक को लिया जाता है। जल के क्वथनांक को लिया जाता है। जिसे हम जल के क्वथनांक को लिया जाता है, जिसे हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। जिसे हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। यहाँ लिखा है गया है ना, जिसे हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन में उच्चतम बिंदु भी लिख सकते हो, जिसे हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। उच्चतम बिंदु जिसे हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो आपने क्या समझा, कभी भी ताप मापने के लिए पैमाना बनाते समय दो स्थिर बिंदुओं को लिया जाता है। एक स्थिर बिंदु जल का जमाव बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, जिसे हम निम्नतम बिंदु कहते हैं। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ, पानी क्या होता है, जमकर बर्फ बन जाता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड के कारण, अगर फ़ारेनहाइट की बात कहते तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी क्या होता है, जमकर बर्फ बनने लगता है। अगर रूमर में रखते हैं तो 0 डिग्री रूमर पर पानी क्या होता है, जमने लगता है। और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या, 80 डिग्री रूमर, ये डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री रूमर पर क्या होगा, खोलने लगेगा। ये 273 केल्विन पर
पानी क्या होता है, जमने लगता है, और 373 पर क्या होता है, केल्विन पर खौलने लगता है। यही क्राइटेरिया है। तो ये 4 गो स्केल है। इन चारों स्केलों के बारे में लिखो तो पैराग्राफ चेंज करके। ताप मापने के लिए निम्नलिखित स्केल प्रयुक्त किए जाते हैं। ताप मापने के लिए निम्नलिखित स्केल प्रयुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित स्केल प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं। तब पहला स्केल में देखिए सेल्सियस। सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस वैज्ञानिक था। कोई पूछेगा कि सेल्सियस क्या था, वैज्ञानिक। इसी के नाम पर डिग्री सेंटीग्रेड पड़ा है। ये चारों जो बेटा स्केल है, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीमर और केल्विन, ये चारों किसके नाम पर है, वैज्ञानिकों के नाम पर है। सेल्सियस पैमाने, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। इस स्केल का सेल्सियस पहले लिख दो, सेल्सियस पैमाना है, लिख लिए। इस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट मतलब न्यूनतम बिंदु, इस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तथा अपर फिक्स पॉइंट लिखा गया है तुम्हारे सामने, तथा अपर फिक्स पॉइंट, अपर लिखा गया है ना, तथा अपर फिक्स पॉइंट, तथा अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री होता है। अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री होता है। अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, 100 बराबर 100, 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड का नाम सुने हो? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कैसे पढ़ेंगे? सी लिखते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम कर सकते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। इन दोनों के बीच की दूरी को कितने भागों में बांटा गया है? 100 बराबर भागों में बांटा है। अब प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं?
1 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे स्केल नहीं बनाते होते 0 4 को लिखते हो ना 5 को, उसी तरह इसमें भी खाँच बनाया रहता है। 0 से कितना तक पहुंचता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसको नहीं रखा जाता। बड़े बड़े जब स्केल बनाया जाता है तब उसमें प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा क्या है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट HEIT फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। देखो इसमें समझ लो, इसका देखो बेटा 32 है लोअर ना, नीचे का सब लोअर है और ऊपर वाला क्या हायर। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री। तो 212 में 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 180। घटा कर देखो तो 212 में 32 को घटाओ तो 180। चीज़ बेटा बराबर है, लेकिन इसका इतना महीन पैमाना होता है, जाके थर्मामीटर पर घरे जाके देखिए सन, बड़ी महीन लिखा रहेगा ओकरा पर। तो ये 180 इतना ही लंबाई में ये 100 भाग रहेगा, और इतना ही लंबाई में ये कितने भाग रहेगा 180 भागों में बटा। तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका न्यूनतम माने लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री और इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है 212 डिग्री। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। अब प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसको क्या बोले थे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। लिखो तो इस पैमाने का लोअर फिक्स पॉइंट, इस पैमाने का लोअर फिक्स पॉइंट, इस पैमाने का लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री होता है। इस पैमाने का लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री होता है तथा अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री होता है, तथा अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री होता है, 212 डिग्री होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। 180 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। 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 अब तीसरा कौन सा स्केल होगा बाबू र्यूमर।
र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल नाम याद कर लेना, वैज्ञानिक का नाम है। यही स्केल के बारे में तुम लोग को जानकारी नहीं थी। ये भी स्केल एक होता है, र्यूमर स्केल। अब तो 2 समझ में आने पर तीसरा समझ में आ रहा है। लिखो, इस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, इस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, तथा अपर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री होता है, तथा अपर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 80 बराबर भागों में, 80 बराबर भागों में, 100 की जगह 80 लिख दो, 80 बराबर भागों में बांटा गया है। 80 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री र्यूमर कहते हैं। 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 कोई दिक्कत? चौथा क्या है? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल केल्विन स्केल हो गया। इस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, इस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है, तथा अपर फिक्स पॉइंट
373 केल्विन होता है तथा अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन, क्या कहते हैं बाबू? प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, चारों तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इन चारों स्केलों में हम संबंध कैसे रियलाइज करके सूत्र निकालते हैं कि अगर तुमको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो सूत्र से हल हो जाएगा। माने अगर डिग्री को केल्विन में बदलना हो, चाहे फ़ारेनहाइट में बदलना हो, किसी चारों को एक उठाओगे, आज जिसमें प्रश्न दिया रहेगा आज उसी तरह का सारे प्रश्न हल करा देंगे, है ना? ठीक ना? पैराग्राफ चेंज करो तो इन चारों स्केलों में संबंध निम्नलिखित प्रकार स्थापित किया जाता है। 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 हो गया? अब कैसे स्थापित करेंगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार स्थापित किया जाता है। देखिए पहला क्या है? ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये क्या है? 0 है ना, तो C माइनस कितना हो गया? 0। अब ये कितना है? ऊपर 100 है और नीचे वाला पॉइंट क्या है? 0 है। हर का अनुपात क्या होगा? बराबर। इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इसको 180, इसको 80, 100, लेकिन चारों की लंबाई क्या है? बराबर है। अरे तुम नहीं कहते हो 1 किलो बराबर 100, 1000 ग्राम। एक जगह 1 किलोग्राम का बटखरा रखेंगे, एक तरफ 1000 ग्राम, तो बराबर ही ना होगा। तो किसी में चेंज करेंगे तो सबका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अगला का क्या होगा? ऊपर फ़ारेनहाइट बटा है, आज 0 डिग्री की जगह पर कितना है? 32 ना, इसका कितना है? 212 माइनस कितना हो जाएगा? 32। इसका अनुपात तीसरा का कितना होगा? R माइनस 0। ये कितना होगा? 80 माइनस 0। दूसरा का कितना होगा? K माइनस 273। और नीचे वाला कितना होगा? 373 माइनस 273। इस सब का अनुपात क्या होगा? एकदम जस्ट एक्यूरेट बराबर होगा। कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा क्यों? सबका लंबाई बराबर है, लेकिन अनुपात लेंगे तो उस अनुपात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा? C बटा में 100 हो जाएगा। और इसका कितना होगा? F माइनस 32 बटा में कितना हो जाएगा?
100 माने सी बटा में 100 जो है F माइनस 32 बटा में 180 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा R बटा में 80। ये कितना होगा K माइनस 273 बटा में 100। अब इसको कैसे छोटा करेंगे? इक्वेशन है ना, C बटा में 20 5 100 होला, ऐसे लिख देने में कोई दिक्कत है? F माइनस 32 बटा में 20 नमा OCM से होला, 20 गुणे ना हो गया। ये R बटा में 20 गुणे 4 हो जाएगा, 20 चौका 80। K माइनस 273 20 गुणे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों को रही तो कट जाइए, 10 को रही बराबर बराबर तो कट जाएगा। हाई देखो 20 खत्म हो गया, बराबर के है पर खत्म ना हो जाना नीचे वाला। फाइनल इक्वेशन क्या हुआ? C बटा में 5 F माइनस 32 बटा में 9 बराबर R बटा में 4 बराबर K माइनस 273 बटा में कितना हो गया 5। ये इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन के हेल्प किस द्वारा हम क्या करेंगे, कोई भी इसमें प्रश्न दिया रहेगा आप आसानी से हल करते। समझ में आ गया ना? इसको इतना उतार लीजिए। अब देखो तो आपका सूत्र क्या हो गया, इसका आपका सूत्र हो गया। यहाँ सूत्र लिख देते हैं, रिलेशन सूत्र बेटा क्या हो गया, C बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9 बराबर R बटा में 4 हो गया बराबर K माइनस 273 बटा में 5। इसी रिलेशन में क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन हम देंगे 98 डिग्री आपका बुखार होता है फ़ारेनहाइट में, ऐसे याद कर लेना। अब कोई कहेगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में 100 मत बना, 100
कहने का मतलब जानते हो, खौलेला पानी उतना गर्म नहीं दे, आपको निकाल रहे हैं। आपका बुखार कितना होता है जब डॉक्टर लोग नापते हैं तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते। हम देखो क्वेश्चन दे रहे हैं कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, क्या है सेल्सियस का मतलब समझ रहे हो, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, र्यूमर तथा, 3 गो क्वेश्चन हो गया इसमें, सेल्सियस, र्यूमर तथा केल्विन पैमाने पर ज्ञात करें। फ़ारेनहाइट दिया है, अब फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेंटीग्रेड में, र्यूमर में, आर में, और किस में चेंज करना है, केल्विन में। तीनों चीज़ है ना। तो अब पहले किस पर बात करेंगे, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये है। तो कैसे लिख देंगे हल में, सॉल्व कितने भाग में आएगा, फर्स्ट भाग पर आया जाए। फर्स्ट भाग C/5 हो गया। सूत्र क्या है, F-32 बटा में कितना हो गया 9, चूँकि F बराबर कितना है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो C/5 हो गया। 98 माइनस कितना हो गया 32/9, C/5, 98 में से 32 को घटाइए तो ये 6 हो गया, 66 हो गया, क्या लगता है 66/9, आई कितना हो गया 3 के 9, आई कितना होगा 22 दिया 66, 22 बटा में कितना हो गया 3, 3 से गुणा करो तो 3C हो जाएगा। अब बटा में 22 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, कितना 110, इसलिए C बराबर कितना होगा 110/3, भाग दीजिए तो 36 की 37 पॉइंट कुछ रहा है, 36 पॉइंट बाबू कितना हो गया 36 पॉइंट, मशीन से दबा दे जब सड़ दे 36.66 रहा है, 66 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना लगभग। तो आज से जान लीजिए आपका शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, वैज्ञानिकों हर आदमी का टेम्परेचर बेटा अंतर होता है, कम अंतर होता है, जैसे मिलीग्राम नहीं होता है। तुमको कह दिया जाए कि तुम्हारा हिस्सा 1 किलो 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम मियाज खराब हो जाए ना, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन टेम्परेचर हर 3 आदमी का कुछ नहीं मिलता है, नेचर, सिग्नेचर और टेम्परेचर, समझ रहे हो। हर आदमी का संसार में कईयों करोड़ों है, हर आदमी का नेचर अलग अलग होगा, मिलता जुलता हो सकता है लेकिन नेचर अलग अलग होगा। सिग्नेचर अगर अलग नहीं होता, हाथ की रेखाएं अलग अलग होती है, इसीलिए थंब दिया जाता है। बैंक में देखते हो हाई निशान लिया जाता है ना, इसका वैल्यू बहुत काफ़ी है। हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट का नाम सुने हो ना, कुल धारावाहिक वगैरह में हर का पंजा का फिंगरप्रिंट संसार में सभी आदमी से नहीं मेल खाता है। पहचान के लिए तुम्हारा आधार कार्ड पर 5 अंगुली का ऐसे फिंगरप्रिंट लिया गया है, वह ऐसे दबाते हो तो क्या होता, फलाना का नाम कवर जला तोरे नाम कि दूसरा का नाम कवरेला, ये समझ रहे हो ना। ये जिंदगी में किसी से मिलता उलता नहीं है। तो यहाँ पर मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उससे अगर कम होगा कुछ तक ठंडा लगी, शरीर में बीमारी हो जाए, और उससे ज़्यादा बढ़ जाए, माने 1-2 का अंतर रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो तो अगला स्टेप,
अगला स्टेप क्या करा है, फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, सेकंड भाग देखो तो एफ माइनस कितना हो जाएगा, रीमर में r/4 लिख दें, r/4 बराबर एफ माइनस कितना हो जाएगा 32 बटा में कितना हो जाएगा 9, और चूंकि एफ बराबर कितना है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो r/4 बटा में 98 माइनस 32 बटा में 9, 66 बटा में 9 हो जाएगा। अब 22 बटा में कितना होगा 3 होगा कटा देने पर, तब कितना हो जाएगा 3r बराबर 22 चौका कितना होता है 88, इसलिए r बराबर कितना हो गया 88 बटा में 3 का भाग दो तो बाबू 29.3 डिग्री क्या हो जाएगा, र्यूमर हो जाएगा। समझ रहे हो, र्यूमर में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 29.3 डिग्री र्यूमर। अब किस में कर रहा है, थोड़ा देखो तो तीसरा भाग के माइनस रख दो 273 बटा में 5 बराबर कितना है, बराबर एफ माइनस बाबू कितना है एफ माइनस 32 बटा में 9, और चूंकि एफ बराबर कितना है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो के माइनस 273 बटा में 5 हो जाएगा। के माइनस 273 बटा में 5 इजकल टू कितना होगा 98 माइनस 32 बटा में 9, ये 66 हो जाएगा ना, 66 बटा में 9, के माइनस 273 बटा में 5 बराबर, इसको कटा दे लो, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 22, मतलब कितना है 22 बटा में 3, इसको लिखिए 22 बटा में 3। अब तिरछा तिरछी गुणा किया जाए, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना होगा 3k 273 में 3 का गुणा करो तो 3 का 9 हो गया, 29 27 के 7 और 3 दूना 6 और 2 8, अब बराबर 22 5 कितना हो जाएगा 110, इतना कि 879 देख लो, 3 के 9 हो गया, 7 का 21 9, 3 के 9 और 7 का 21, 3 के 9 7 का 21 और 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब बेटा क्या करेंगे 3 के बराबर 110 प्लस कितना हो गया 819, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 9 लिख दिया जाए, आई 2 हो जाएगा और 929 हो जाएगा ना, इसलिए के बराबर कितना होगा 929 बटा में 3, भाग दो तो कटेगा नहीं कि लगता है, 3 के 9 2 हो जाएगा तो सब कितना 309.6 केल्विन, इसको कहा जाता है 309.7 केल्विन।
सबका हो गया लगभग। क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब, फटाफट पर आओ, निकालने आ जाएगा ना अब। क्वेश्चन 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट तथा र्यूमर दुइये को दे रहे हैं, र्यूमर स्केल में व्यक्त करें। व्यक्त किया जाए। देखो पहले नंबर 2 को भाग है इसमें ना, फर्स्ट भाग पहला डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिखो फ़ारेनहाइट में ना, क्योंकि कितना हो गया C बटा में 5 F माइनस 32 बटा में 9 हो गया। क्या दिया है C बराबर कितना दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब 50 बटा में 5 हो जाएगा बराबर F माइनस कितना हो जाएगा 32 बटा में ना, ये 10 हो जाएगा ना जी, 10 ना, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो F माइनस कितना हो जाएगा 32 और 90 हो जाएगा, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा 32, ये 2 हो गया और 9 3 कितना हो गया 12, 120, 122 डिग्री क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा भाग देखो, सेकंड भाग में क्या निकलना है, र्यूमर स्केल में ना C बटा में 5 र्यूमर कितना है R बटा में 4, और चूँकि C बराबर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा 50 बटा में 5 बराबर R बटा में 4, ये 10 हो जाएगा, इसलिए R बराबर कितना हो गया 10 चौका 40 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। फटाफट बन जाएगा कि नहीं। अब इसी तरह कोई स्केल देगा, चेंज कर लीजिएगा ना। अब ये जान लो, ये सब इसमें नीट वगैरह में चाहे इस पर ये छोटा मोटा हाई वाला नहीं होता है कंपटीशन, हमारा ये वाला है क्या BSc वाला पैरामेडिकल होता है, इस सब में आता है, समझ रहे हो ना। इसीलिए सोचते हैं कि कम से कम बायोलॉजी वालों के तो कुछ अगर मन करी तो देखो, अगर जाना ना तो 12 में जाओगे तो हमेशा बिहार का निकलता है जनवरी फरवरी में पैरामेडिकल का, उसमें भर देना है, बिना सोर्स पर भी हो जाए, ओकरा में सोचे कि नहीं थोड़ा सा मेहनत करने पर बायोलॉजी वालों को। नहीं तो BSc नर्सिंग करे में पैसा लगता ना, GNM करे में लगता ना, हाई रैंक आएगा तो BSc नर्सिंग मिल जाएगा। ब्लड जाँच वोच वाला सब प्रक्रिया बताता है उसमें। बिहार में सरकारी अस्पताल में सासाराम में जाओगे तो वहाँ पर भी एक कॉलेज है, उसी में अंदर में सरकारी हर जगह बना हुआ है। अब बच्चों को हॉस्टल वोस्टल सब फ्री सुविधा बहुत काफ़ी लैस होता है, भोजन पानी सब रहता है व्यवस्था। इसे बायोलॉजी खूब लेकर लेता है सने दिखाई। मैथों के बाद जगह ऐसा बात नहीं है कि मैथ के जगह ही नहीं है, मैथ के बड़ी बा। हो गया बाबू, ये एक क्वेश्चन और कराया जाए, तुम लोग इसको करो तब हम
तुरंत करेंगे, है ना। क्या क्वेश्चन दे दिए थे अभी? पिछला क्वेश्चन क्या दिए थे? 40 डिग्री र्यूमर को 40 डिग्री र्यूमर को सेल्सियस का मतलब सेंटीग्रेड, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल में ज्ञात करें। 2-3 मिनट का समय दिया जा रहा है, सॉल्व कर लो। हम नहीं कर रहे हैं अभी, फर्स्ट भाग, 2 भाग है ना इसमें। कोनो तो निकाल ला जा। सेल्सियस में 50 आ रहा है, फ़ारेनहाइट पर निकालो। इसको पहला के सी बटा में 5 कर लेंगे ना, आर बटा में 4, सी बटा में 5, आर का मान कितना है बाबू? 40 बटा में 4, 10 हो गया। सी बराबर कितना हो गया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड भाग कितना हो जाएगा? सेकंड भाग हो जाएगा किस में? आर बटा में 4। अब बराबर क्या निकलना है? फ़ारेनहाइट। F-32 बटा में 9। आर का मान कितना है? 40 बटा में 4, F-32 बटा में 9, आई कितना हो गया? 10। तिरछी गुणा होता है F-32 बराबर 90। इसलिए F बराबर कितना हो गया? 90 + 32 बराबर 2 और 9 3 12, 122 डिग्री कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट। अब इस पर मास्टर हो गए ना इस स्केल के लिए, कोई टेंशन नहीं है।